शायद अगर आप 5 मिनट मुझे दे दे तो मैं एक बात आपको जिक्र कर दूं आपकी इबरत के लिए। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी एक हिकायत है, सुनिएगा आप दिल से। अब मैं तकरीर नहीं करना चाहता, मेरे जज्बात को बयान कर रहा हूं, क्योंकि 11वीं शरीफ का मतलब ही यही है कि लोगों के दिलों में सच्ची गोश्त की मोहब्बत पैदा हो। नाम लेवानी, अब तक नाम लेवा मोहब्बत में बहुत जी लिया, अब हकीकी मोहब्बत को पैदा करो। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत है। आप फरमाते कि गरीब आदमी को एक हीरा मिला, कीमती, क्या मिला? डायमंड, हीरा मिला। जैसे हीरा मिला तो वो ले गया जौहरी के पास, जो हीरे की शनाख्त रखता है। जौहरी को दिखाया, उससे पूछा कि इसकी कीमत क्या बनेगी? कहा कि अगर मेरी पूरी दुकान भी बेच दो तब भी इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। यहां तक कि उस जवान को जहां से हीरा मिला था उस इलाके के बादशाह तक खबर पहुंची कि फला गरीब लड़के को कि हीरा मिल गया है, गरीब लड़के को हीरा मिल गया। और वो जो बादशाह था हीरे का बड़ा शौकीन था, शौक रखता था उसके कि भाई मेरे पास बड़े से बड़े कीमती हीरे हो। तो उसने कहा अपने वजीर से कि सुन, मुझे ये हीरा चाहिए, किसी भी शर्त पे चाहिए। तो उस आदमी को बुलाया, गरीब आदमी को, जिसके पास क्या था, जोर से बोले क्या था? हीरा। बुलाया, बुलाने के बाद उसको देखा, बादशाह ने देखकर अपने वजीर को दिया। और जो वजीर था वो हीरे की पहचान रखता था। हीरा जैसे ही वजीर ने देखा तो बादशाह ने कान में जाकर पूछा इसकी कीमत कितनी है? उसको पता ना चले कीमत कितनी है। कहा कि बादशाह पूरी हुकूमत भी दे देंगे और पूरे जितना खजाने वो भी दे देंगे तब भी अदा नहीं हो सकती इसकी कीमत, इतना कीमती है। कहा कि अब मुझे चाहिए, करूं क्या? कहा कि वजीर होशियार था। वजीर ने कहा बादशाह फिक्र ना कर, तेरा वजीर है, तेरी जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं जाएगा और ये हीरा भी तेरे पास आ जाएगा। कहा कि वो कैसे? कहा कि मुझ पर छोड़ दे। ऐसा ही हुआ। वजीर इस बंदे को, मौलाना रूम कहते हैं, लेकर गया साइड में। कहा कि सुन, ये हीरा बादशाह को दे दे, कल सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज के डूबने तक तेरे लिए महल के सोने और चांदी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जितना चाहे सुबह से शाम तक लेकर निकल जाना। अब बेचारे को कीमत तो पता थी नहीं। आज वही बात है कि हम जवानों को अपनी जवानी की कीमत पता नहीं है। जवानी वो जो है उसको कीमत पता नहीं थी। उसको तो बड़ा खुश हुआ, कहां एक हीरा और कहां इतने घंटे, कितना गाड़ियां भर भर के सोना और चांदी निकाल लूंगा। कहा कि भाई मंजूर, कोई बात नहीं मंजूर। अगर ठीक है चलो, हीरा दे दिया। सुबह खुशी इतनी थी उसे कि पूरी रात सोया भी नहीं, कि सुबह को जाना है महल में और लाना है माल सामान। अब ये वजीर था बड़ा चालाक, उसने 3 कमरे तैयार किए। कितने? सिर्फ कपड़ों के अंदर, खाने पीने के अंदर अपनी जिंदगी को जिंदगी समझने वालों जरा सुनिएगा। 3 कमरे तैयार किए। एक कमरे में उसने बादशाह के कपड़े लटका दिए, दूसरे कमरे में बेहतरीन गिजा, खाने का दस्तरखान, और तीसरे कमरे में आलीशान बेड, ऊपर से कनीजे पंखा जल रही है, खुशबूदार कमरा। यह बेचारा आया खुश होकर के, आज तो भाई गाड़ियां बननी है सोने और चांदी की। जैसी महल के दरवाजे में दाखिलो, देखा कि ओ बेहतरीन लिबास, बादशाह के जिंदगी में कभी इसने पहने ही नहीं थे ऐसे कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहने थे। कहा कि आज तो मैं देखूंगा कैसे लगते हैं। एक लिया, पहना, आईने में देखा, वाह क्या राजा लग रहा हूं, बादशाह लग रहा हूं। आज वो हमारी जिंदगी है। मैं इससे कीमती पहनूंगा, मैं इतना दिखूंगा, वो दिखूंगा। सब करो मेरे भाइयों, कभी आमाल की वजह से भी सोचा है कि मैं इतने आमाल पैदा करूंगा अच्छे, इसमें कब मुकाबला? तो उसने कहा आईने के अंदर, वाह कितना बेहतरीन लग रहा हूं। इसमें से उसको एक लिबास पसंद आया और इसमें भी उसने 1-2 घंटे लगा दिए। किसमें? 1-2 घंटे लगा दिए। आज हमारा कल्चर है कि कपड़े की शॉप पर, ईद के मौके पर, शादियों के मौके पर, खरीदी के वक्त हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो जाती हमें पता भी नहीं चलता। और ये तो चलो खरीदी है, शादी के मौके पर घर में मैयत पड़ी है, मौत हो गई, डेथ हो गई,
मैयत के अंदर भी हमारी नमाज कज़ा हो रही है। खुशी को देखो तो ना नमाज की मोहब्बत, गम देखो तो ना नमाज की मोहब्बत। गाफिल इंसान, कपड़े पहने, एक कपड़ा उसे पसंद आया, गया दूसरे कमरे में। जिंदगी में जिसने सूखी रोटी और दाल खाई हो, उसके सामने कुल कायनात की गिजाएं हो, फिर उसके जज्बात कितने फुरू होंगे। जैसे ही उसने बेहतरीन दस्तरखान देखा, कहा कि यार क्या गिजाएं हैं, क्या खाना है। आजकल हमारी महफिलों का हाल ही यही है। हजरत ने कौन सी अच्छी दीन की बात अमल करने की वो पता नहीं है, लेकिन खिचड़ा कितना कीमती था और अच्छा था, ये बात जरूर हो रही है। बुरा मत लगाइएगा, मैं हक कह रहा हूं। नमक कितना कम था, बोटी कितनी कम थी, क्या कमी थी। मेरे भाई, महफिल के अंदर इस आलिम दीन ने चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से इतनी बातें की, उसमें से कौन सी तो लेकर गया। मकसद सिर्फ खाना था, तो फिर तेरे घर पे ही नास न्यास पहुंचा देने की जरूरत थी। तो उसने खाना शुरू किया, खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया, और पूरी रात का जगा, पूरी रात का जगा, पेट भर खा लिया। अब जाहिर सी बात है नींद आनी है। तो वो जैसे ही तीसरे कमरे में दाखिल हुआ तो क्या देखा, आलीशान बेड। क्या वजीर होशियार था, मंजिल पर मंजिल तय करके रखा था। पहले कपड़े पहनेगा, खाएगा, फिर बेड देखेगा तो सो जाएगा। और आज यही हालात हैं हमारी सोसाइटीज के। हमारे जवान लड़के रात को 4-4, 5 बजे तक जगते हैं और सुबह को 12-1 बजे उठते हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत पर अंग्रेजों ने राज क्यों किया? सवाल करें आप। इतना बड़ा शासन था, इतनी ताकत रखते थे, अखंड भारत पर हुकूमत करते थे ये मुगल लोग। क्या वजह थी कि थोड़े से अंग्रेज आए और सारा कुछ लेकर चले गए? वजह यही थी कि जो मुगल ज़ादे थे पूरी रात अपनी कनीजों लोंडियों के साथ जगते थे और सुबह को दोपहर को 3 बजे उठते थे। तब जाकर हुकूमत के मामला देखते थे। यही अंग्रेज सुबह को 5 बजे जगते थे और अपने काम को निपटा लेते थे। यही मेरे भाइयों वजह है कि आज हम ये शिकायत कर रहे हैं। यही वजह थी कि ये मुगलियों के हाथ से ये अंग्रेजों ने साम्राज्य को छीन लिया। और यही वजह है कि मेरे जवान, हर ताजिर, हर नौकरी करने वाले, हर कारोबार करने वाले की ये शिकायत है कि हजरत बरकत नहीं है। जरा तो अपनी तिजारत का प्लेटफॉर्म भी तो देख कि अपने बुजुर्गों के बराबर तेरा प्लेटफॉर्म है। हमारी दुकान का शटर तो सुबह को 12 बजे खुलता है। फिर कह रहे हजरत बरकत नहीं, तावीज दो। हजरत का तावीज अमल नहीं करेगा। यहां अल्लाह के महबूब सैयद आलम ने फरमाया, नमाज फजर पढ़ के निकल जा, अल्लाह तुझे दुगना रिस्क अता फरमाएगा। ये कहां तस्वुर है हमारे पास? फिर हम शिकायतें कर रहे हैं। तो वो गया तीसरे कमरे में और आलीशान नींद सो गया। जैसे ही सोया आंखें बंद, बस खत्म कर रहा हूं, आंखें बंद। आंखें बंद हुई, फिर क्या देखा, किसी ने जगाया, उठ, डरा, लो सोना भाई, बस। कहा क्यों? कहा कि देख ले सूरज डूब चुका, पूरा वक्त तूने सोने में गुजार दिया। कहा कि अब तो लेने दो। कहा कि अब कुछ नहीं मिलेगा, फूटी कोरे भी निकाल दिया दरबार से। हीरा भी गया, हाथ में कुछ आया भी नहीं। आज जवानों, एज मेरे प्यारों, आज हमारा भी यही हाल है।